मुल्तान टेस्ट में मुश्किलात बरकरार। दूसरे टेस्ट के दूसरे रोज का खेल खत्म। 254 रन की ताकुब में 76 रन पर पाकिस्तान 4 विकेटें गंवा बैठा। बाबर आजम 31 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। कामरान गुलाम की इनिंग्स 19 रन पर तमाम। शान मसूद और हुरैरा भी 2-2 पर आउट। सऊद शकील 13 और काशिफ अली 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। वेस्टइंडीज की टीम दूसरी इनिंग्स में 244 रन बनाकर आउट हुई थी। नुमान अली और साजिद खान ने 4-4 खिलाड़ी आउट किए। अबरार और काशिफ ने एक विकेट समेटी। वेस्टइंडीज के कप्तान क्रेग ब्रेथवेट ने 54 रन बनाकर आउट हुए। टिविन मिलाच 35, आमिर जंगो 30 और केविन सिंक्लेयर 28 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। हथियार उठाने वालों से रियायत नहीं होगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। ह्यूस्टन में गुफ्तगू के दौरान बावर करा दिया कि दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, मुश्तरका मसला है। निमटना भी मिलकर होगा। दौरे अमेरिका का मकसद भी दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर मनसूबाबंदी करार दे दिया। अमेरिका में चीन के खिलाफ तकरीब में शिरकत की खबरें भी मुस्तरद कर दी। कहा यह जहरीला प्रोपेगेंडा मुखालिफिन की साजिश है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वजीर दाखिला की अमेरिका में 92 न्यूज से भी गुफ्तगू। कहा अमेरिका के अवानी नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। बहुत से अमेरिकी सियासतदानों को असल हकीकत का इल्म ही नहीं। मोहसिन नकवी ने मुखालिफिन को तलकीन की कि सियासत करें, लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को कमजोर समझती हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं बैरूनी ताकतें ऐसे हालात पैदा करना चाहती हैं कि यहाँ सरमायाकारी ना हो। पाकिस्तानी कौम जो चाहे कर सकती है, लोगों को मौके दे रहे हैं। सबको मिलकर आगे चलेंगे। 50,000 बच्चे IT प्रोग्राम में शामिल हैं जो डॉलर्स कमा रहे हैं। अफसरान के लिए गाड़ियों की खरीदारी पर चेयरमैन FBR का मौक़िफ़ सामने आ गया। ऑपरेशंस और सेल्स टैक्स चेकिंग के लिए गाड़ियों की खरीदारी नागुज़ीर करार दे दी। कहा अफसरान को उमूर सरअंजाम देने के लिए विजिट करने पड़ते हैं। चेयरमैन FBR ने कराची पर फोकस की वजह भी बता दी। कहा सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन कराची से होती है, जहाँ बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। 2 रुकनी बेंच महफूज शुदा फैसला सुनाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला महफूज किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 191A की तशरीह के लिए मुकदमा मुकर्रर किया था। ताहम बाद में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी ने मुकदमा आईनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया। मुकदमा मुंतकल होने पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज करते हुए एडिशनल रजिस्ट्रार को शो कॉज जारी किया था। पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफत पर यकीन रखती है। पीका एक्ट पर हुकूमत को सहाफ़ी बरादरी से मुशावरत करनी चाहिए थी। गवर्नर पंजाब की मोहम्मद लॉयर जिरगा के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि तमाम तर मुखालिफत के बावजूद हुकूमत बनाने के लिए नून लीग का साथ दिया। अब अगर हुकूमत खत्म हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान नून लीग का ही होगा। लीगी क़यादत को सोचना चाहिए कि पीपल्स पार्टी की हिमायत की वजह से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने। गवर्नर पंजाब का PTI और नून लीग को मुल्की मफाद की खातिर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने का मशवरा। कहा सदर आसिफ अली ज़रदारी मुफाहमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। जमात इस्लामी ने पीका एक्ट की मुखालफत कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान की पीका एक्ट पर तनकीद। कहा पीका एक्ट में तरमीम को मुस्तरद करते हैं। बगैर मुशावरत ऐसे कवानीन बेमानी है। हुकूमत ने एक्ट बनाने से पहले मुशावरत नहीं की। फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। सबको मिलकर फेक न्यूज़ का सद्देबाब भी करना चाहिए। जुबानी PTI ने कहा वही PTI का फैसला। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का 2 टोक पैगाम। हुकूमत से कमीशन के क़याम का मुतालिबा भी दोहरा दिया। कहा मुज़ाकरात के आगाज में हुकूमत ने ताख़ीर की। अब भी हुकूमत संजीदा है तो एक मुस्बत कदम उठाए। बानी PTI से राब्ता करे, कमीशन की TORs पर बात करे। 7 रोज खत्म होने के बाद मुज़ाकरात वैसे भी खत्म हो चुके हैं। हुकूमती तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का भी रद्द अमल। कहा 7 दिन से कबल ना कोई जवाब देंगे, ना कमीशन पर ऐलान करेंगे। PTI पर एक तरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल खत्म करने का इल्जाम भी लगा दिया। हुकूमत तमाशा बनने को तैयार नहीं। 28 तारीख को इजलास के लिए तैयार हैं। कमीशन का जवाब भी इजलास में ही देंगे।
जिला कुरम में कशीदगी कोहाट में होने वाला ग्रैंड जरगा मुलतवी। अमन मुहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए जरगा अगले हफ्ते फिर बैठेगा। जराये के मुताबिक जरगा माहिदीन ने कहा, जब तक 14 निकात पर अमल दरामद नहीं होगा पायदार अमन कायम नहीं होगा। कुरम के तमाम मुतासरीन के जख्मों का इजाला करना जरूरी है। जिले इंतजामिया के मुताबिक कुरम के माहिदीन और मुतासरीन से मुशावरत के बाद दोबारा ग्रैंड जरगा बुलाया जाएगा। दूसरी जानिब कुरम में रास्तों की बंदिश से अवामी मुश्किलात में इजाफा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम तारीखी कामयाबी से हमकिनार। सूबा भर में 9000 से ज़ायद अफराद को 8.5 अरब रुपए से ज़्यादा बिला सूद कर्ज जारी। मुख्तसर तरीन मुद्दत में अपनी छत अपना घर के पोर्टल पर 4 लाख से ज़्यादा दरखास्तें जमा। मरीम नवाज ने कहा, रियासत माँ के जैसी है और माँ को बेघर बच्चों का ज़्यादा एहसास होता है। अपनी छत अपना घर पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट साबित होगा। चाहती हूँ पंजाब में सबके पास अपनी छत का सुख हो। अपनी छत अपना घर में सिफारिश नहीं, मेरिट पर कर्ज मिलेगा। तहरीक इंसाफ की सियासत खत्म, अवाम बानी पीटीआई को मुस्तरद कर चुके। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि एक जमात की सियासत का महवर ही मुल्क की तबाही है। बानी पीटीआई जेल में बैठकर भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राना तनवीर ने अप्रैल में बिजली सस्ती करने की पेशगोई भी कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर पनाह गुज़ीन वीज़ा दरखास्तों पर काम रोक दिया गया। हजारों अफगान शहरियों के लिए अमरीका जाने का दरवाज़ा बंद। डोनाल्ड ट्रंप की नई इमिग्रेशन पॉलिसी के नफाज से अफगानिस्तान में अमरीकी मिशन की हिमायत करने वाले अफगान पनाह गुज़ीनों की परवाजें भी रोक दी गईं। इन तमाम अफराद को अमरीका में दोबारा आबाद होने की मंजूरी दी गई थी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप के हुक्मनामे ने दोबारा आबादकारी के प्रोग्राम को मुअत्तल कर दिया, जो हर साल हजारों कानूनी पनाह गुज़ीनों को मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त देता है। गजा की तरक्की को इसराइल और हमास की जंग ने 60 साल पीछे धकेल दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के सरबराह का कहना है कि गजा की पट्टी में तकरीबन 2/3 इमारतें तबाह हो चुकी हैं। अंदाजे के मुताबिक 42 मिलियन टन मलबे को हटाना खतरनाक और पेचीदा होगा और तामीर नौ के लिए दरकार अरबों डॉलर्स का हुसूल एक मुश्किल काम होगा।